बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करने के लिए आपने क्लास 6 एक्सरसाइज नेम, क्वेश्चन नंबर एंड PCTB लिखना है, तो वो वीडियो आपके सामने अपीयर हो जाएगी विद द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 110 है एंड 170। अब हमने यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आंसर में हमने लिखना है फाइंडिंग HCF बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे करेंगे कि इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बड़ी है 170, इसको हमने डिवाइड करना है स्मॉल वैल्यू से, ठीक है। तो 110 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60, रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को भूल जाए, इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना है इससे, यानी कि यहाँ पे हमने ये डिवीजन का साइन बनाया, ठीक है, इसको ऐसे बना दे, इसको ऐसे कर सकते थे हम, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ लिखा जा सकता था, 60 बाहर लिखा, 110 अंदर लिखा। अब 60 1 जार 60, 62 जार 120 होता है, ठीक है, तो हम 120 तो नहीं लिख सकते, तो हम करेंगे 61 जार 60, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से आ जाता है 50, ठीक है। अब 50 जब आता है तो हमने अब ये जो 60 था इसको अब हमने अंदर लिखना है, ठीक है, 50 1 जार 50, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 10। अब ये रिमाइंडर बाहर होगा, 50 को हमने डिवाइड करना है, ठीक है, 10 5 जार 50, दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 0, ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो आपने इस तरह डिवीजन को प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, और ये जो आखिर में आया ना जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, ये हमारा HCF है। HCF इज इक्वल टू 10, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 104 एंड 234। अब हमने फाइंडिंग HCF है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इनमें वैल्यूज में ये बड़ी वैल्यू है, इसको हम अंदर रखेंगे और ये वाली वैल्यू को हम बाहर रखेंगे, ठीक है। हमने अब डिवाइड करना है। अब 104 है, अगर 104 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 208 बनता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 208, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ कह लिया 14 14 में से 8 गए 6, अब ये 2 बन गया था, 2 में से 0 माइनस किए तो 2 ही रहेगा, और इस 2 में से 2 माइनस किए तो 0, तो हमारे पास आ गया 26, यानी कि 234 में से माइनस किए 208 तो हमारे पास आंसर 26 आ गया। अब ये 26 यहाँ रखेंगे, 104 जिससे हम पहले डिवाइड करे थे, ये डिवाइजर था, अब इस डिवाइजर को हमने अंदर रखना है, ठीक है। अब ये 26 है ना, अब 26 2 जार 52 होता है, 52 52 104, 26 4 जार 4 6 जार 24, 2 यहाँ चल गया, 4 2 जार 8 9 10, तो 26 4 जार 104 होता है, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। 26 से रिमाइंडर हमारा 0 आया, इसका मतलब ये है कि 26 हमारा HCF है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 403,996। अब ये वाली बड़ी वैल्यू है, हमने इसको अंदर रखा, 400 को बाहर रखा, ठीक है। अब आपको पता है 4 9 36 होता है ना, और 2 zeros लगा दें तो ये वाली वैल्यू बन जाती है, तो हमने 400 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3600, ये हमारा आंसर आता है। 9 4 जार 36 और 2 zeros हैं, 2 zeros आगे,
इन दोनों को माइनस किया तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 396। 396। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, ये जो डिवाइजर है इसको हम अंदर ले जाएंगे। 396 वन जार 396 होगा। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आता है। अब 4 यहाँ पे रखा, 396 को हमने अंदर रखा। अब हम इसको 396 को इससे डिवाइड करेंगे। हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं साइड पे 4, ठीक है। आपको पता है 4 9 जार 36, इन दोनों को माइनस किया 3 और ये ऊपर से 6 नीचे उतर है, ये भी 36 बन गया। 4 9 जार 36, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 396। इन दोनों को माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। 4 से रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब ये है कि HCF इज इक्वल टू 4 है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 32, 96 एंड 256। अब ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 2 वैल्यूज को वी टेक 2 वैल्यूज, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो हम 256 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको अंदर रखते हैं और 96 से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 96 2 जार 196 होता है, सॉरी 192 होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम माइनस करें ना, 256 में से 192 माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 64। अब 64 बाहर है, 96 को हमने अंदर रखना है। 96 64 1 जार 64, दोनों को आप माइनस करें, 6 में से 4 माइनस किए 2, 9 में से 6 माइनस किए 3, 32 आ गया। अब 64 को अंदर रखना है, ये इस वाली वैल्यू को, और 32 2 जार 64 होता है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है ये हमारा HCF है, HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, इस 32 को लेंगे और इस 32 को लेंगे। सॉल्विंग थर्ड नंबर, ये वाला जो 32 है हमने इसको अंदर रखा, ये जो 32 है इसे बाहर रखा। 32 1 जार 32, दोनों को माइनस किया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब ये है कि ये हमारा HCF है। यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है 30, 168 एंड 288। इसमें हम पहले ये 2 वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 30 के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमने 288 को अंदर रखा, 168 को बाहर रखेंगे, ठीक है। 168 डिवाइड कर है। अब 168 2 जार 300 समथिंग बनेगा, तो हम 168 1 जार 168 लिखते हैं ताकि हमारा आंसर 200 की रेंज में आए। 8 में से 8 माइनस किए 0, 8 में से 6 माइनस किए तो 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। अब ये 120 आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है डिवाइज़र, इसको हमने डिविडेंड बनाना है, इसको हम अंदर ले आए। 120 1 जार 120 है, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 48 रिमाइंडर, सॉरी। अब ये रिमाइंडर है, 120 को हमने अंदर रखना है, ठीक है। 48 1 जार 48 होता है, 48 2 जार 96 होता है, 48 3 जार 120 से अबव हो जाएगा, तो हम 48 2 जार 96 करेंगे। 96 लिखा, माइनस किया, 120 में से 96 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 24। 24 अंदर रखा। अब ये जो 48 है इसको अंदर रखेंगे हम, 24 डिवाइज़र होगा, ठीक है। 24 2 जार 48, दोनों को माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 168 और 288 का HCF 24 है। अब हमने 24 और 30 को यूज़ करना है। अब 30 बड़ी वैल्यू है ना, 30 को हमने अंदर रखा
24 छोटी वैल्यू है, इसको हमने बाहर रखा। 24 1s are 24 है, दोनों को माइनस किया तो रिमाइंडर 6 आ गया। अब ये 24 अंदर चला जाएगा, ठीक है, 6 डिवाइज़र बन गया। अब 6 4s are 24 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, ठीक है। तो हमारा जो HCF है वो 6 होगा। HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, उसमें हम हमें पास 4 वैल्यूज हैं 80, 215, 245, 720। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं। 80 और 215 की पेयरिंग कर लेते हैं, 245 और 720 की पेयरिंग कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट करते हैं। 215 अंदर रखा, 80 को बाहर रखा। अब 80 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आएगा ना। 8 2s are 16 होता है, 0 0, ठीक है। 215 में से हम 160 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 55 आएगा। अब 55 डिवाइज़र बन गया, जो 80 है उसे हम यूँ अंदर रखेंगे। 55 1s are 55 है, 80 में से 55 को माइनस किया तो 25 आता है। अब 25 डिवाइज़र बन गया, ये जो 55 है ना, हम इसको अंदर ले जाएंगे। 25 2s are 50 होता है, दोनों को माइनस किया तो 5 आ गया। अब ये 5 यहाँ रहेगा, ये इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो 5 5s are 25, रिमाइंडर 0। तो HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स क्या है? फर्स्ट HCF हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट HCF इज इक्वल टू 5 है। अब हम सेकंड फाइंड आउट करते हैं। $245 एंड 720 का। अब 720 बड़ी वैल्यू है, हमने 720 को अंदर रखा और 245 को बाहर रखा। 245 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 490, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया, 0 में से 0 माइनस किए 0, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता ना, यहाँ से यहाँ कैरी लिया 12, 12 में से 9 माइनस किए तो 3, और 6 में से 4 माइनस किए 2, 230 आ गया। अब 230 हम बाहर रखेंगे, ये वाली वैल्यू अंदर रखेंगे। 230 1s are 230 है, दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 15। अब 15 बाहर रखेंगे, 230 अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब 15 को अब इस तरह से हमें 230 15 15 1s are 15, 23 में से 15 को माइनस किया तो मेरे पास आता है 75 सॉरी जी। 23 में से 15 माइनस किए तो 8 आता है, ये ऊपर वाला 0 नीचे आ जाएगा। अब 15 1s are 15, 15 2s are 30, 45 60 एंड 75, 15 5s are 75 होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 230 से स्मॉल आएगा। 15 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आंसर हमारा आता है 225, ठीक है। आप यहाँ पे इसको रफ पे वर्किंग करके भी देख सकते हो। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, इसके ऊपर लिख देते हैं रफ। 1 5s are 25, 2 पर चला गया, 5 1s are 5 6 7 1 5 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 12 2 2 25। अब इन दोनों को माइनस किया, रिमाइंडर 5 आ गया। 5 बाहर रखेंगे, 15 अंदर लेके जाएंगे, 5 3s are 15, अब रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि HCF सेकंड HCF हमारे पास आ गया है 5।
अब फर्स्ट HCF भी हमारे पास 5 था, यहाँ पे सेकेंड HCF भी हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 इज़ अ HCF ऑफ दीज 4 नंबर्स। HCF इज इक्वल टू 5।